रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपकी ज़िंदगी को संवार कर रख देगा इंशाअल्लाह। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको बहुत ही अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाने की कोशिश करनी होगी, तब तक जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे। अगर वीडियो पूरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आज जो हमारे टॉपिक का उन्वान है वो है नमाज छोड़ने का अंजाम, एक नौजवान का सच्चा वाकया। एक ऐसा वाकया जो आंखों को नम कर देगा। ये किस्सा है ऐसे नौजवान का जिसने दुनिया को तो संवारा लेकिन आखिरत को भुला दिया। जिसने खूबसूरत कपड़े तो पहने मगर सजदे की मिट्टी को छुआ तक नहीं। जिसने दुनिया अपनाई मगर अल्लाह से रिश्ता तोड़ दिया। ये एक ऐसा वाक़या है जिससे इंसान इब्रतनाक नतीजा हासिल कर सकता है और उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हुए खुद की ज़िंदगी को सँवार सकता है। एक नौजवान जो बहुत हैंडसम था, कामयाब था, दोस्तों में मशहूर था, लेकिन नमाज़ कभी नहीं पढ़ता था। उसे लगता था अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। एक दिन अचानक उसकी मोटर बाइक का एक्सीडेंट हुआ, वो शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल में दाखिल हुआ, जिस्म कांप रहा था, खून बह रहा था, डॉक्टर बेबस हो गए। उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? काश एक सजदा कर लेता, काश एक सजदा कर लेता, काश नमाज का वक्त ज़ाया ना किया होता। और फिर उसकी रूह परवाज कर गई। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर उनके बाद ऐसे नाखल्फ लोग आए जिन्होंने नमाज को ज़ाय कर दिया और अपने ख्वाहिशात के पीछे लग गए, सो वो अन करीब गुमराही में जा पड़ेंगे। और एक जगह हदीस नबवी है कि नमाज दीन का सतून है, जिसने उसे कायम रखा गोया उसने दीन को कायम रखा। क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होगा वह नमाज के बारे में ही होगा। हमें चाहिए कि 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करें। आखिरत, हम भूल चुके हैं आखिरत को, मौत को तो बिल्कुल भूल चुके हैं। इंसान को चाहिए कि मौत को ज़्यादा नहीं तो दिन में 20 मर्तबा तो कम से कम याद रखे ना। एक इशारा है कि छोड़ दे गफलत, उठा हाथ दुआ के लिए, छोड़ दे गफलत, उठा हाथ दुआ के लिए, अभी वक्त है झुक जा खुदा के लिए। जो लम्हा तेरे रब के आगे झुक जाए, जो लम्हा तेरे रब के आगे झुक जाए, वो लम्हा तेरी तकदीर को संवार दे। जो नमाज तर्क करते हैं उनका क्या अंजाम होता है। जो इंसान नमाज तर्क करता है उसके साथ क्या होता है? दिल से नूर जाता है, रिज़्क से बरकत उठ जाती है, चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है, कब्र अंधेरी, तंग और अज़ाब से भर जाती है। आखिरत में हशर सबसे पहले नमाज का होगा। नमाज हमें क्या देती है? रब का कुर्ब देती है, दिल का सुकून मुहैया करती है, गुनाहों का कफारा है, दुनिया और आखिरत की फलाह और कामयाबी है। अगर आज आज भी तुम सजदे में ना झुके तो कल कब्र तुम्हें झुका देगी। याद रखिएगा, अभी वक्त है, तौबा कर लो, नमाज को जिंदगी में अपना लो। कल क़यामत के दिन पुकार होगी, कहाँ से, कहाँ है वो शख्स जिसने मेरे लिए नमाज छोड़ दी थी? क्या उसके पास कोई जवाब होगा? क्या वो जवाब दे सकेगा? कभी नहीं दे सकेगा। लिहाजा 5 वक्त की नमाज अदा करें, तौबा करें, अल्लाह के यहाँ सुरखरू हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे गोल्ड माइनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।